आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर चुके हैं। अब अगला सवाल अमित शाह से है। स्टूडेंट्स पर फोर्स किसके ऑर्डर पर यूज हुआ? पैलेट गन्स किसने चलाए? बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो। हिंसा की उन वारदातों में पहली बार दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे सामने आए। 25 साल के इरशाद ने बताया कि उन्हें पैलेट गन से ये चोटें पहुंची और कई दिनों तक उनका इलाज चला। वहीं एक 28 साल के व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि उन्हें भी ये चोटें पैलेट गन के इस्तेमाल से पहुंची। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल को एक क्रूर कदम बताया। हमने उन सरकारी अस्पतालों में जाकर वहां के अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उसी 28 साल के व्यक्ति ने बीबीसी के साथ शेयर किए हैं, जिनमें पैलेट इंजरीज की आशंका डॉक्टर्स बार बार जता रहे हैं। प्लेन क्लोथ्स में लोगों को पुलिस पावर किसने दी? His name is चौधरी हमीद अगर। और अगर ये सब अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के अंडर हुआ तो रेजिग्नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर तक क्यों रुकेगी? मेरी गुद्दी पकड़ के थाने में लेकर गए और मेरे को 2 डंडे मारे। ना उन्होंने महिला देखी, ना पुरुष देखी, ना बुजुर्ग देखे, ना छोटे बच्चे देखे, सबके साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया है। ये हमें जैसे जलियांवाला बाग में घेर के मार रहे थे, वैसे यहाँ पे भी ये हमें घेर के मार रहे थे। अचानक से उन्होंने क्या करा, बोला तुम नहीं, स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिखते, तुम मैं फिर भी मारूंगा, क्या कर लोगे तुम? सरकार के दबाव में पुलिस ने जो गुंडागर्दी करी है उसमें पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही है। और 2 लाठी मेरी यहाँ लगी, एक यहाँ है एक यहाँ है बस, और एक लाठी यहाँ है। 8 लाठी इस पैर में ओनली। मेरे ऊपर एक बहन थी मेरी, वो उसके छाती पे पैर रख कर एक पुलिस प्रशासन ने गया है। छाती पैर के मैंने देखा है आंखों से, उसको जानता हूँ, पहचानता हूँ। दिल्ली पुलिस कहती है पैलेट गन यूज नहीं हुई। मेडिकल रिकॉर्ड्स पैलेट इंजरीज दिखाते हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि फोर्स किसने अप्रूव की? इसको कहते हैं पैलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। ऑपोजिशन अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर साइलेंट हैं। यानी कंट्रोल पूरा चाहिए, क्रेडिट पूरा चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आते ही सिस्टम सडनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने पर्सनली पेपर लीक नहीं किया था, उन्होंने किसी एग्जाम सेंटर में चीटिंग नहीं करवाई थी, फिर भी रेजिग्नेशन उनसे मांगा गया क्योंकि मिनिस्ट्री उनकी थी, सिस्टम उनका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। गवर्नमेंट ने आखिरकार उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। अब वही स्टैंडर्ड अमित शाह पर अप्लाई होना चाहिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और होम मिनिस्ट्री के हेड हैं अमित शाह। जब दिल्ली पुलिस कोई सक्सेस दिखाती है तो स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्ट्री का नैरेटिव चलता है, लेकिन जब उसी पुलिस पर स्टूडेंट्स को पीटने, प्लेन क्लोथ्स में फोर्स यूज करने और पैलेट गन्स यूज करने के आरोप लगते हैं तो अमित शाह सडनली पिक्चर से बाहर कैसे हो जाते हैं? 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च के दौरान क्लैशेस हुए, बैरिकेड्स टूटे, कुछ प्रोटेस्टर्स वायलेंट हुए, पुलिस पर्सनल्स भी इंजर्ड हुए। अगर किसी प्रोटेस्टर ने पुलिस ऑफिसर पर हमला किया, स्टोन पेल्टिंग की या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की तो उस पर केस चलाना चाहिए। लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स की वायलेंस पुलिस को अनलिमिटेड फोर्स यूज करने का लाइसेंस नहीं दे देती। पुलिस के पास वेपन्स, कैमरास, कमांड स्ट्रक्चर और लीगल अथॉरिटी थी। इसलिए सवाल सिर्फ क्राउड का नहीं है, सवाल स्टेट के एक्शन, ऑर्डर और बाद के ऑफिशियल वर्जन का भी है। सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैलेट गन को लेकर है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि पैलेट गन यूज नहीं हुई। एलिगेशंस को फॉल्स और मिसलीडिंग बताया गया, लेकिन इंजर्ड लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स अलग कहानी बताते हैं। एक जर्नलिस्ट के शरीर पर मल्टीपल पैलेट लाइक वुंड्स रिकॉर्ड हुए, एक्सरे में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक और इंजर्ड प्रोटेस्टर के फेस और नेक से पैलेट लाइक ऑब्जेक्ट्स निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। एक ऑब्जेक्ट ब्लड वेसल के पास होने के कारण सेफली रिमूव नहीं किया जा सका। अब अमित शाह की मिनिस्ट्री को सिंपल जवाब देना है, अगर पैलेट नहीं चला तो बॉडीज में पैलेट्स कैसे पहुंची? ये कहना काफी नहीं है कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन्स नहीं है।
ऑपरेशन में आरएएफ भी डिप्लॉयड थी, इसलिए पूरा डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। किस यूनिट को कौन सी वेपन इशू हुई, कितनी पंप एक्शन गन्स बाहर गईं, कितना एमुनेशन इशू हुआ, कितने राउंड्स वापस आए, किस ऑफिसर ने एस्केलेशन अप्रूव की। अगर पैलेट वेपन यूज नहीं हुई तो वेपन रजिस्टर पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्या है। प्रेस नोट से डाउट खत्म नहीं होंगे, लॉग बुक से होंगे। सबसे सस्पिशियस बात यह है कि डिनाइल पहले आया, वेरिफिकेशन बाद में शुरू हुई। पहले पब्लिक को बताया गया कि पैलेट गन यूज ही नहीं हुई, उसके बाद आरएएफ एक्शन का रिव्यू अनाउंस किया गया, यानी पहले क्लीन चिट दे दी, फिर फैक्ट चेक करने निकले हैं। अगर सरकार को सच पता नहीं था तो डिनाइल किस आधार पर किया गया, और अगर सच पता था तो रिव्यू किस बात का हो रहा है। प्लेन क्लोथ्स पर्सनल्स का सवाल भी उतना ही सीरियस है। वीडियोस में सिविलियन क्लोथ्स पहने लोग लाठी लेकर प्रोटेस्टर्स पर फोर्स यूज करते दिखे। कुछ यूनिफॉर्म पर्सनल्स के नेम टैग्स मिसिंग होने के एलिगेशंस भी आए। दिल्ली पुलिस ने साफ नहीं बताया कि सिविलियन क्लोथ्स में लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। पुलिस पर्सनल थे, इंटेलिजेंस स्टाफ थे, वॉलंटियर्स थे। अगर वे पुलिस पर्सनल्स थे तो यूनिफॉर्म और आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं था। अगर पुलिस पर्सनल नहीं थे तो उन्हें स्टेट पावर यूज करने का अधिकार किसने दिया। दिल्ली पुलिस का बाद का ऑर्डर खुद बहुत कुछ कहता है। प्रोटेस्ट के बाद इंस्ट्रक्शन जारी हुआ कि जंतर मंतर ड्यूटी पर पर्सनल प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे और प्लेन क्लोथ्स में नहीं आएंगे। अगर प्लेन क्लोथ्स डिप्लॉयमेंट हुआ ही नहीं तो ये ऑर्डर क्यों निकाला। पहले घटना डिनाई करो, फिर वही घटना दोबारा ना हो इसके लिए सर्कुलर निकाल दो, और फिर पब्लिक से कहो कि वीडियो गलत था। ये जवाब नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है। पुलिस ने फोर्स को माइल्ड बताया, लेकिन वीडियोस में लाठियां दिखाई दी। वुमेन प्रोटेस्टर्स पर फोर्स के एलिगेशंस आए, प्लेन क्लोथ्स में लोग मारते दिखे, पैलेट टाइप इंजरीज के मेडिकल रिकॉर्ड सामने आए। एक सीनियर ऑफिसर को वुमेन प्रोटेस्टर को स्लैप करने वाला वीडियो सामने आने के बाद ड्यूटी से हटाया गया। अगर सब कुछ प्रोसीजर के अनुसार था तो ऑफिसर को हटाना क्यों पड़ा, और अगर ऑफिसर ने लिमिट क्रॉस की तो कमांड ने उसे इतने सेंसिटिव ऑपरेशन में लगाया क्यों। अब चेन ऑफ कमांड देखिए। अनुराग कुमार ने 17 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया। प्रोटेस्ट 20 जुलाई को हुआ। सिर्फ 3 दिन बाद नेशनल कैपिटल में इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ। ये टाइमिंग कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं करती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल डायरेक्ट बनाती है। न्यू कमिश्नर को क्या ब्रीफिंग मिली, ऑपरेशनल प्लान किसने अप्रूव किया, आरएएफ को किसने रिक्वेशन किया, कौन से सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड कमांड में थे, कौन सी वेपन्स कैरी करने की परमिशन थी, एस्केलेशन की इंफॉर्मेशन कमिश्नर और होम मिनिस्ट्री तक कब पहुंची। अमित शाह इस सवाल से यह कहकर नहीं बच सकते कि उन्होंने पर्सनली किसी ऑफिसर को फोन नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी पर्सनली पेपर लीक नहीं किया था। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मिनिस्टर अपने अंडर चल रहे सिस्टम के लिए जवाब दे। अगर सिस्टम अच्छा परफॉर्म करे तो क्रेडिट मिनिस्टर लेता है, अगर सिस्टम फेल करे तो ब्लेम सिर्फ कांस्टेबल, डीसीपी, कमिश्नर और क्राउड में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी ऊपर तक जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी ऊपर तक जाएगी। राहुल गांधी ने अमित शाह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। पैलेट गन्स किसने अप्रूव की, प्लेन क्लोथ्स में स्टूडेंट्स को मारते लोग कौन थे, उन्हें किसने डिप्लॉय किया। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन अमित शाह के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट इसे पॉलिटिक्स कहेगी, बिल्कुल पॉलिटिक्स है। मिनिस्ट्रियल रेजिग्नेशन पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी पॉलिटिकल प्रेशर से आया, तब पॉलिटिकल प्रेशर डेमोक्रेसी था। अब अमित शाह तक सवाल पहुंचा तो वही प्रेशर कॉन्स्पिरेसी कैसे हो गया। असल सवाल यह है कि मोदी गवर्नमेंट में रेजिग्नेशन फेलियर से तय होता है या पॉलिटिकल वेट से। जो मिनिस्टर एक्सपेंडेबल है वो अकाउंटेबिलिटी का सिंबल बन सकता है। जो पावर स्ट्रक्चर के सेंटर में है उसके लिए कमेटी, रिव्यू और साइलेंस काफी मान लिया जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर फेल हो तो मिनिस्टर जाए। होम मिनिस्टर के अंडर सीरियस फोर्स के एलिगेशंस हो तो इंटरनल वेरिफिकेशन अनाउंस कर दो। ये दो अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अमित शाह स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर की इमेज रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पुलिस, स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर सिर्फ सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेता, फेलियर की ओनरशिप भी लेता है। अगर दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने एसओपी फॉलो किया है तो रिकॉर्ड्स रिलीज कीजिए। अगर पैलेट वेपन्स यूज नहीं हुई तो एमुनेशन ऑडिट पब्लिक कीजिए। अगर प्लेन क्लोथ्स पर्सनल ऑथराइज्ड थे तो नाम और रोल्स बताइए। अगर ऑफिसर्स ने लिमिट क्रॉस की तो एक्शन लीजिए। साइलेंस स्ट्रेंथ नहीं होता, इंटरनल रिव्यू काफी नहीं होगा। जिस फोर्स पर एलिगेशन है वही फोर्स खुद एविडेंस कलेक्ट करे, खुद रिपोर्ट लिखे और खुद को क्लीन चिट दे, तो वो पब्लिक ट्रस्ट कैसे बनेगा।
इंडिपेंडेंट टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, वायरलेस लॉग्स, डिप्लॉयमेंट चार्ट्स, वेपन रजिस्टर्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व होने चाहिए। इंजर्ड प्रोटेस्टर्स, जर्नलिस्ट और ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स लिए जाने चाहिए। प्लेन क्लोथ्स पर्सनल आइडेंटिफाई होने चाहिए। रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जानी चाहिए। इंक्वायरी का रिजल्ट नेम्स तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ ये लिख देना कि सिचुएशन चैलेंजिंग थी, पर्सनल ने रिस्ट्रेन दिखाया और फ्यूचर ट्रेनिंग इंप्रूव की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या अमित शाह को सिर्फ ऑपोजिशन की डिमांड पर तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए? एलिगेशंस पर नहीं, लेकिन एविडेंस सामने लाने की जिम्मेदारी उनकी गवर्नमेंट की है। अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में पैलेट वेपन्स का अनऑथराइज्ड यूज, डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स, अनआइडेंटिफाइड पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट, कमांड फेलियर या फैक्ट छिपाने की कोशिश साबित होती है तो अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। मिनिस्ट्री उनकी है, ऑथोरिटी उनकी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ही होगी। अगर अमित शाह इंक्वायरी से बचते हैं, रिकॉर्ड्स रिलीज नहीं करते, पार्लियामेंट में कंप्लीट आंसर नहीं देते और हर कॉन्ट्राडिक्शन को फेक न्यूज बोलकर डिसमिस करते हैं, तो रेजिग्नेशन की डिमांड और मजबूत होगी। तब मामला सिर्फ पुलिस एक्शन का नहीं रहेगा, तब मामला कवर अप का होगा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन स्टूडेंट मूवमेंट का फुल स्टॉप नहीं था, वो सिर्फ पहला आंसर था। एग्जाम सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंची, अब पुलिस एक्शन की अकाउंटेबिलिटी होम मिनिस्टर तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट एक मिनिस्टर को सैक्रिफाइस करके पूरी स्टोरी बंद नहीं कर सकती। सवाल ये नहीं है कि अमित शाह ने पर्सनली ट्रिगर दबाया या नहीं, सवाल ये है कि उनके कंट्रोल वाले सिस्टम में ट्रिगर किसने दबाया, किस ऑथोरिटी ने दबाया और उसके बाद पब्लिक को पूरा सच क्यों नहीं बताया गया। होम मिनिस्ट्री कोई ट्रॉफी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी की चेयर है। अगर एविडेंस उनकी मिनिस्ट्री को क्लीन चिट देता है तो पब्लिक के सामने रखिए, अगर एविडेंस कमांड फेलियर दिखाता है तो चेयर छोड़िए। बीच का रास्ता सिर्फ साइलेंस, डिले और डिनायल है। प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस की तो उनके खिलाफ केस चलाइए। पुलिस ऑफिसर्स ने लॉ तोड़ा तो उसे सस्पेंड कीजिए। कमांड ने इलीगल फोर्स अप्रूव की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर तक पहुंचाइए। यूनिफॉर्म हो या मिनिस्ट्री, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सवाल सीधे अमित शाह तक पहुंचे। अगर दिल्ली पुलिस और आरएएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर है तो जवाब भी होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए। कमेंट में बताइए, अगर इलीगल फोर्स या कवर अप साबित होता है तो क्या अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां सत्ता के दावों को उसके अपने रिकॉर्ड्स और एविडेंस पर परखा जाता है। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।